हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएसटी स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग हिंदी शिक्षण का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 करने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ यहीं से पहला प्रश्न स्टार्ट है। आप लोग अपना इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप पढ़ते समय सीमा शब्द पहचानती है किंतु स्वयं से उसे प्रयोग करने में समर्थ नहीं है, इस शब्द भंडार को किस रूप में जानते हैं? फर्स्ट दिया है सक्रिय शब्द भंडार, सेकंड दिया है निष्क्रिय शब्द भंडार, थर्ड दिया है श्रवण शब्द भंडार, फोर्थ दिया है पठन शब्द भंडार। तो देखिए, पढ़ते समय सीमा जो है शब्द पहचानती है किंतु स्वयं के प्रयोग में जो है वो समर्थ नहीं है। इस शब्द भंडार के जिस रूप में जानेंगे इसको कहा जाएगा निष्क्रिय शब्द भंडार। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस माहौल में बच्चों को भाषा सीखने के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती है? फर्स्ट दिया है जहां केवल पुस्तकों द्वारा भाषा सिखाई जाती हो। सेकंड दिया है जहां किसी भी प्रकार से भाषा सीखने की स्वतंत्रता हो। थर्ड दिया है जहां मातृभाषा सीखने की स्वतंत्रता हो। फोर्थ दिया है केवल विद्यार्थियों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, जहां किसी भी प्रकार से भाषा सीखने की स्वतंत्रता हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? फर्स्ट दिया है भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना। सेकंड दिया है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। थर्ड दिया है भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। फोर्थ दिया निजी अनुभवों के आधार पर भाषा के सृजनशील प्रयोग करना। तो देखिए, भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना क्या है? फर्स्ट दिया है भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं। सेकंड दिया है भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। थर्ड दिया केवल शिक्षण पद्धति है। फोर्थ दिया केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सेकंड, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपके द्वारा पढ़ाए जा रहे विषय में छात्र रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट दिया है सभी छात्रों को सजा देंगे। देखिए, फर्स्ट तो होगा ही नहीं, सजा नहीं देना है। सेकंड कह रहा है पढ़ाना छोड़ देंगे, सेकंड भी नहीं होगा। थर्ड दिया है अपने पढ़ाने के तरीके में परिवर्तन लाएंगे। फोर्थ दिया है प्रधानाचार्य से उस कक्षा को बदलने हेतु प्रार्थना पत्र लिखेंगे। तो फोर्थ भी नहीं होगा, ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है? फर्स्ट दिया है ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें सर्वसुलभ एवं मितव्ययी साधन है। सेकंड दिया है पुस्तकें अजीत ज्ञान का अस्थायीकरण है। थर्ड दिया है छात्र व शिक्षक दोनों को ही पुस्तकों के माध्यम से पाठ्यक्रम का ज्ञान रहता है। फोर्थ दिया है उपरोक्त सभी। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें सर्वसुलभ एवं मितव्ययी साधन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान देने का मुख्य उद्देश्य है। फर्स्ट दिया है अन्य भाषाओं के व्याकरण से परिचित कराना। सेकंड दिया है अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना। थर्ड दिया है अन्य भाषाओं के रचनाकारों से परिचित कराना। फोर्थ दिया है अन्य भाषाओं के साथ तुलना करना। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, अन्य भाषाओं के साथ तुलना करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री का जितना उपयोग होते देखेंगे उतनी ही लिखित भाषा के प्रति उनकी समझ सहज रूप से बनती चली जाएगी। उपरोक्त कथन का निहितार्थ है। फर्स्ट दिया है बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में बहुत से पाठ होने चाहिए। सेकंड दिया है बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग्स, कैलेंडर, बाल साहित्य, सूचियाँ आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलते रहने चाहिए। थर्ड दिया है बच्चों को गृह कार्य में संबंधित लेखनी संबंधित कार्य ही देना चाहिए। फोर्थ दिया बच्चों को श्यामपट्ट पर लिखे हुए तथ्य अपनी कॉपी में लिखने के
अधिकाधिक अवसर देने चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग्स, कैलेंडर, बाल साहित्य, सूचियाँ आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलते रहने चाहिए। ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर व्याकरण शिक्षण को सरस एवं रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं किया जाना चाहिए। फर्स्ट दिया गया व्याकरण की पाठचर्या छात्रों के स्तरानुकूल बनाई जाए। सेकंड दिया है व्यवहारिक व्याकरण की शिक्षा भाषा संसर्ग विधि से दी जाए। थर्ड दिया छात्रों को नियम और परिभाषाएं रटने से हतोत्साहित देखिए नहीं प्रोत्साहित किया जाए। फोर्थ दिया है व्याकरण शिक्षण को दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से रोचक बनाया जाए। तो हमसे कह रहा है कौन सा उपाय नहीं किया जाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, व्यवहारिक व्याकरण की शिक्षा भाषा संसर्ग विधि से दी जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग शिक्षा के सभी उच्च स्तरों तक जारी रहना चाहिए क्योंकि, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही, मातृभाषा या आसपास की भाषा में उच्च दक्षता का स्तर बेहतर संज्ञानात्मक विकास अंतर वैयक्तिक संवाद कुशलता व सैद्धांतिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानने और उसका विश्लेषण करने के लिए कौन सा बिंदु कम सहायक है। फर्स्ट दिया है विविधतापूर्ण भाषिक तत्वों वाले साहित्य को पढ़ने का अवसर देना। सेकंड दिया है विभिन्न विषयों से जुड़े पाठों को पढ़ने चर्चा करने का अवसर देना। थर्ड दिया है व्याकरण के नियमों का विश्लेषण करना। फोर्थ दिया है भाषा प्रयोग की बारीकियों पर ध्यान देना। तो सबसे कम सहायक की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, विभिन्न विषयों से जुड़े पाठों को पढ़ने चर्चा करने का अवसर देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है भाषा सीखे जाने के क्रम में पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है। तो देखिए भाषा सीखे जाने के क्रम में जो है वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कक्षा 1 के बच्चों का गृह कार्य जांचते समय आप देखते हैं कि कुछ बच्चों के अक्षरों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी है, तो आप क्या करेंगे। तो देखिए इस प्रकार अगर बच्चे गलतियां करते तो उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देना चाहिए। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा शामिल नहीं है। फर्स्ट दिया है सृजनात्मकता का विकास। सेकंड दिया भाषा के लिखित रूप से परिचय। थर्ड दिया शब्द भंडार का विकास। फोर्थ दिया कल्पनाशीलता का विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, भाषा के लिखित रूप से परिचय। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।